साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बेटी की जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, अब वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हिंदी साहित्य की एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने पहली बार भारत को यह पुरस्कार दिलाया है। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास रेत की समाधि, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया टॉम एंड सेंड के नाम से, इसे दिया गया है। इस सम्मान के मिलने के बाद से गीतांजलि ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि उन्होंने कभी बुकर प्राइज जीतने का सपना नहीं देखा था, उन्होंने कभी नहीं इसके बारे में सोचा था, लेकिन ये सम्मान उनको मिला जिसकी खुशी वो बयां नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा होने के बाद वो बहुत सम्मानित महसूस कर रही हैं। उनके इस हिंदी उपन्यास का अनुवाद मशहूर लेखिका डेजी रॉकवेल ने किया और इस अनुवाद को नाम दिया टॉम ऑफ सेंड, और इसके लिए इन दोनों को एक साथ सम्मानित किया गया है। यहीं आपको बताते चलें, यह पहला मौका है जब कोई हिंदी रचना बुकर के लिए पहले लॉन्ग लिस्टेड हुई, फिर शॉर्ट लिस्टेड हुई और फिर बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी हुई। हिंदी के अधिकांश साहित्यकारों का मानना है कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित रेत समाधि ने टॉम ऑफ सेंड तक की अपनी यात्रा हिंदी के फलक को विस्तृत करने वाले काम के रूप में किया है। अगर गीतांजलि श्री की बात करें तो पिछले 3 दशक से लेखन की दुनिया में वो सक्रिय हैं। उनका पहला उपन्यास था माई, और फिर आया हमारा शहर उस बरस जो 1990 के दशक में प्रकाशित हुआ। फिर आया उनका अगला उपन्यास जिसका नाम था तिरोहित, और फिर उसके बाद आया खाली जगह। उनके कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। वो स्त्री मन में, समाज के भीतर और समाज की परतों को उघेड़ते हुए जैसी अन्य कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। हिंदी साहित्य में गीतांजलि श्री बहुत पुराना नाम है। गीतांजलि मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उनका जन्म मैनपुरी जिले में साल 1957 में हुआ था। फिलहाल वो दिल्ली में रहती हैं। उनको गीतांजलि पांडे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी मां के पहले नाम श्री को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और वो गीतांजलि श्री के नाम से हिंदी साहित्य में फेमस हो गई। वैसे गीतांजलि जी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद की मूल निवासी हैं। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अफसर थे और इनकी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई। बाद में इन्होंने दिल्ली के लेडीज राम कॉलेज से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया। महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में प्रेमचंद और उत्तर प्रदेश के औपनिवेशिक शिक्षित वर्ग विषय पर शोध की उपाधि प्राप्त की। कुछ दिनों तक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्यापन के बाद सूरत के सेंटर फॉर स्टडीज़ में पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च के लिए गई। वहीं पर रहते हुए उन्होंने कहानियां लिखना शुरू की और यहीं से शुरुआत होता है उनके लेखन जीवन का। रेत समाधि यह इनका 5वां उपन्यास है जिसका अनुवाद फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में किया गया। अगर इस उपन्यास की बात करें जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला है, तो इस उपन्यास में 80 साल की एक बुजुर्ग विधवा की कहानी बताई गई है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। इसके बाद वह गहरे अवसाद में चली जाती है। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद वह अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूटे अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। इस उपन्यास में बड़ी बारीकी से स्त्री के मनोभावों को उन्होंने उकेरा है। इस पुरस्कार के लिए जजों के पैनल की अध्यक्षता करने वाले अनुवादक फ्रैंक वाइन ने बताया कि जजों ने बहुत भावुक बहस के बाद बहुमत से टॉम ऑफ सेंड को इस खिताब के लिए चुना। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत और विभाजन का एक चमकदार उपन्यास है जिसकी मंत्रमुग्धता, करुणा, युवा उम्र, पुरुष और महिला, परिवार और राष्ट्र को कई आयाम में ले जाती है। वाइन ने कहा कि दर्दनाक घटनाओं का सामना करने के बावजूद ये एक असाधारण रूप से अति विश्वसनीय पुस्तक है। हिंदी में पहली बार किसी हिंदी रचना को पहली बार बुकर पुरस्कार मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सहित समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस खुशनुमा खबर से यह साबित होता है कि किताबें ही इंसान की सच्ची साथी होती हैं। आपसे एक अनुरोध है, हर महीने कोई न कोई किताब ज़रूर खरीदें और उसे मौका निकालकर पढ़े भी, और संभव हो तो घर के एक कोने में एक लाइब्रेरी जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी किताबों से लगातार दूर होती जा रही है। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखिए और लोगों को हमसे जोड़ने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और देखते रहें बातें यूपी की।